अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे असैसिन्स के बारे में, यानी हशीशैन के बारे में कि वो कौन थे, इनके क्या मकासद थे और इनकी वजह से इंसानियत को क्या नुकसानात पहुँचे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस तंजीम यानी ऑर्गेनाइजेशन का असल बानी कौन था। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इस्लाम में दो बड़े फ़रीक हैं, अहले सुन्नत मुस्लिम और अहले तशय्युअ मुस्लिम, और मज़ीद इनमें भी छोटी जमातें हैं, छोटे फ़रीक मौजूद हैं। इसी तरह अहले तशय्युअ के यहाँ एक फ़रीक इस्माइली फ़रीक के नाम से मशहूर है। हशीशैन की जमात उसी फ़रीक की एक बिगड़ी हुई शक्ल है और इसे इस्माइली नज़ारिया फ़िरका भी कहा जाता था, क्योंकि जिस शख्स को ये अपना इमाम आज़म मानते थे और समझते थे कि वो खुदा के यहाँ इनका नुमाइंदा है, उस शख्स का नाम नज़ार था। अब हम जानते हैं कि इन लोगों यानी सही इस्माइलियों को इस्माइली नज़ार किसने बनाया, यानी इनका बानी कौन था। दोस्तों, इस शख्स का नाम हसन इब्न अल-सब्बा यानी आसान अल्फाज में कहें तो हसन सब्बा। आपने सल्जूकी सल्तनत के मशहूर वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क अल-तूसी का नाम तो सुना होगा। ये शख्स यानी हसन सब्बा और निज़ामुल मुल्क दोनों एक साथ पढ़े और तालीम हासिल की, यानी दोनों क्लासमेट्स थे। एक तो सीधी राह पर चल पड़ा और आज अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है, जबकि दूसरा जब तक ज़िंदा रहा बड़े से बड़े अजीम बादशाह भी खौफ में मुब्तला रहे, क्योंकि हशीशैन कहाँ हो, किस वक्त हो, किसी को नहीं पता। हो सकता है कि वो बादशाह के पहरेदारों में से कोई हो। हशीशैन हसन बिन सब्बा के एक इशारे पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते। ऐसा क्यों था? उसकी वजह ये थी कि जब भी किसी को वो अपने फ़िरक़े में शामिल करता तो उनको ऐसी नशा आवर अद्वियात खिलाता, और हशीश नामी नशा यानी ड्रग सबसे पहले हसन सब्बा ने ही इस्तेमाल किया। ये खिलाने के बाद इंसान का जहन माऊफ कर देता और अलग ही दुनिया में पहुंचा देता। उसके बाद जहन साफ तख्ती की तरह होता कि अब उस पर जो लिख दो वही उसका मुकद्दर होता। इसी तरह हसन बिन सब्बा जिससे जो चाहता करवा लेता। हशीशैन का मरकज़ मशहूर व मारूफ फ़ारिस का किला अल-मौत था। हशीशैन ने बहुत से मासूम लोग कत्ल किए। इनके अलावा इन्होंने बहुत से सुल्तान और हुक्मरान, इनके वज़रा को इन्हीं के महल में कत्ल करवा दिया। इनमें सल्जूक वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क अल-तूसी, उमर ख़याम, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी काबिल ज़िक्र हैं। इनके अलावा बहुत से ईसाई बादशाह भी हशीशैन ने कत्ल करवाए। दोस्तों, हसन बिन सब्बा की वफ़ात के बाद भी कई साल तक हशीशैन ने अपना काम जारी रखा, लेकिन जुल्म का अंधेरा देर तक कायम नहीं रह सकता और फिर हलाकू खान बगदाद को तख्तो ताराज करता हुआ अल-मौत पहुंचा और इसे भी ढा दिया। और इसी तरह 1090 में बनने वाली ये जमात 1275 तक कायम रही और उसके बाद हलाकू खान के हाथों इनका खात्मा हुआ। इनका मकसद भी फ़िरौन, नमरूद और कारून से कुछ अलग ना था। ये भी उन्हीं की तरह दुनिया चाहते थे और चाहते थे कि लोगों के दिलों में इनका खौफ कायम हो, लेकिन ये इस बात को भूल चुके थे कि हुक्मरानी तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की है जो हमेशा रहने वाली है। दोस्तों, जिस शख्स ने भी दुनिया की लालच की वो हमेशा तबाह व बर्बाद ही हुआ और अल्लाह का कहर ही उस पर नाजिल हुआ, खा वो हलाकू खान की सूरत में ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।